ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त का महीना और मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस समय दिल्ली से लाइव हूं और इस हफ्ते मैं अवेलेबल रहूंगा मुंबई में 23 और 24 जुलाई दादर सेंटर पे। तो मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए 29 जुलाई को ही देवगुरु बृहस्पति का वक्री गति मीन राशि में प्रारंभ हो चुका है, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो महीने का जो प्रारंभ होगा उसमें सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा। जो बुध है वो वर्तमान में, अर्थात अभी जब वीडियो आप देख रहे हैं इस समय बुध कर्क में उपस्थित है। अब ये लियो में अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ये सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। 7 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 7 तारीख को शुक्र मिथुन से कर्क में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मतलब ये पूरा जो महीना होने वाला है इसमें को मंगल का जो राशि परिवर्तन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आप ही पे पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा। अब इन सभी राशि परिवर्तन के बाद सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को, और ये 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लगन से पंचम में होगा, अर्थात ये स्वगृही हो जाएंगे। प्रत्येक लगन पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा रिस्पेक्ट टू योर एसेंडेंट। लेकिन यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मंगल का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, ये 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन, सूर्य को इंक्लूड कर लिया जाए तो 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा कैसी होगी, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपका जो कर्म स्थान है वो कैसा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आप ज़रूर देख पाइएगा कि कैसा प्रभाव होने वाला है। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके लग्नेश से, यानी मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके लग्नेश है और अष्टम का दोष भी लेकर चलते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। यह सीधा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जो द्वितीय भाव होता है वो गले का पोर्शन हो जाता है। लगन जो होता है वो आपके चेहरे का पोर्शन हो जाता है, द्वितीय पोर्शन चेहरे का कुछ पार्ट और ये गले के ऊपर का कुछ पार्ट, ऐसा कुछ पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर मंगल देव का जो राशि परिवर्तन होगा और शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से वाणी एग्रेसिव हो सकती है। द्वितीय भाव में मंगल जब भी विराजमान होते हैं तो आदमी सह नहीं पाता है किसी चीज़ को, वो कुछ ना कुछ रिप्लाई अगर कोई करेगा तो तुरंत उसको रिप्लाई अच्छा खासा करा देता है। तो यहाँ पर बहस, जिसको हम लोग कहते हैं वार्तालाप ना करके बहस करना, और जब भी बहस होगा उसमें आवाज़ जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपके गले को लेकर, यानी वाणी को लेकर आपको संयम बहुत ज़्यादा बरतना चाहिए। और परिवार के किसी भी मामले को लेकर अगर आपने अपनी वाणी को संतुलित नहीं रखा तो एक बड़ा विवाद ये राशि परिवर्तन करते ही प्रारंभ कर देंगे, जो कि 10 अगस्त के बाद होगा। हालांकि जो मंगल का राशि परिवर्तन रहेगा पूरे महीने अभी वहीं पर रहेंगे, आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे। कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव पार्ट में क्या है कि जो मंगल है वो धन स्थान पे जा रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो कुल धन स्थान पर जाने वाली है, अर्थात आपके पास धन का जो संग्रह रहेगा वो तेजी से बढ़ेगा। धन के लिए तो कहा जाए, यानी आर्थिक स्थिति के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा। और मंगल जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से अगर पांचवी चौथी दृष्टि देखा जाए, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथी दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे, जो कि आपके पंचम स्थान को देखेंगे। पंचम स्थान को जब ये देखेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा कर देंगे। जो लोग बिजनेस में नए क्रिएटिव आइडियाज़
अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहेगी अपने स्वराशि वृश्चिक पे पड़ेगी, तो निश्चित रूप से जब ये वृश्चिक पे राशि पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए ये अच्छा परिणाम देंगे। अकस्मात फंसे हुए धन को लाभान्वित करा देंगे आपको देकर, और यहाँ पर आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। कई ऐसी चीज़ें चार्ट में ज़रूर है इस हफ्ते और इस पूरे महीने जिसमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन हर परेशानियों से निकालने के लिए जो काम करेंगे वो आपके लग्नेश ही करने वाले हैं। लग्नेश अष्टम का दोष जरूर लेकर द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, लेकिन अष्टम से संबंधित चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आयु में वृद्धि करना, फंसे हुए धन को ख़त्म कर देना, ये सभी चीज़ें मंगल देवता यहाँ पर करने वाले हैं। और मंगल देवता की जो 8वीं दृष्टि होगी वो धनु राशि में पड़ेगी, भाग्य स्थान पर पड़ेगी। अब भाग्य स्थान पर जब ये जाएंगे, मंगल की जो 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो एक तो लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि भाग पे बैठना पढ़ना अच्छा है, यानी भाग्य बढ़ेगा, लेकिन अष्टम का दोष भी लगा है, इसलिए कभी भी धार्मिक कार्यों में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अष्टमेश का अगर ये दोष नहीं रहता तो पूरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन अष्टम का दोष लगता है मंगल को, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियों के बाद धन का एकत्र होना, परेशानियों के बाद ही भाग्य का खुलना, ये चीज़ें ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। इस महीने जो मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं वो शुक्र 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन 7 अगस्त को होगा और ये आपके लगन से तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, और 31 अगस्त को यानी महीने का जो अंतिम दिन रहेगा ये चतुर्थ से पंचम में चले जाएंगे। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट शुक्र देने वाले हैं। तो जब भी मैं कभी राशिफल बताता हूँ, हर ग्रहों को अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं तो अपने ग्रह को पहचान लीजिए। या आपका ग्रह आपका मित्र है, या आपका ग्रह आपका सम है या शत्रु ग्रह है, इसका आइडिया आपको रहना चाहिए, जिससे कि जब ट्रांजिट होगा तो उसका आभास आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो शुक्र को क्या क्या डिपार्टमेंट मिला है, धन का डिपार्टमेंट और सप्तम का डिपार्टमेंट मिला है। तो धन और सप्तम यानी दोनों का ही मारक इसको कहा जाता है। द्वितीय भाव, सप्तम भाव, ये सभी मारक भाव है और लग्नेश के ही शत्रु में। इसलिए यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, मंगल जो है शुक्र को शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र मंगल को शत्रु नहीं मानता है। तो जब भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शुक्र के लिए, तो शुक्र जो है मंगल को कभी भी शत्रुता की दृष्टि से नहीं देखता है। सुख स्थान पे जा रहा है, धन का मालिक होकर सुख स्थान पर जाएगा। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है सामान्यतः आपके सुख को बढ़ाने के लिए, अगर आपको लग्जीरियस कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो लग्जरी से रिलेटेड कुछ काम ये ज़रूर करा देंगे आपके लिए। और लगभग कहा जाए तो 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। ये अलग बात है कि महीने का जो सबसे अंतिम दिन होगा उस दिन इनका राशि परिवर्तन होगा, और वो राशि परिवर्तन भी सामान्य रहने वाला है, लेकिन जो पूरा महीने का जो प्रभाव रहेगा वो चतुर्थ भाव में ही शुक्र का प्रभाव रहने वाला है। शुक्र के बाद हम बुध की बात करते हैं, तो बुध का भी 2 बार राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहला राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, और उसके बाद बुध 21 अगस्त को भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये दोनों ही 2 बार शुक्र बुध का राशि परिवर्तन होगा। अभी वर्तमान में जो बुध का जो गोचर होगा वो सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि आपके लगन से पंचम भाव में है, और इनको 6वें घर का दोष भी लगा रहता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के मालिक होते हैं। रोग ऋण शत्रु के मालिक होकर आपके पंचम में जाएंगे, 5th हाउस में जाएंगे, जहाँ से शिक्षा को देखा जाता है, उधर का पोर्शन देखा जाता है, प्रेम प्रसंग को देखा जाता है। तो यहाँ से संबंधित कुछ व्यवधान उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके 4 दिन के बाद ही इनका राशि परिवर्तन होकर ये 6वें भाव में चले जाएंगे, और 6वें भाव में जाकर ये रोग ऋण शत्रु को बढ़ाना, अकस्मात चमड़े से संबंधित यानी स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न कर देना, ऐसा
ये पूरा गोचर में करने का प्रयास करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे बढ़िया रहेगा आपका। आप ही का योग कारक ग्रह पंचम त्रिकोण का मालिक पंचम में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि, जो कि आपके बड़े भाई बहनों में पड़ेगी, इनकम में पड़ेगी, तो इनकम में कुछ संघर्ष के बाद, क्योंकि ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि आपका लग्नेश धन में जा रहा है लेकिन अष्टम के दोष को लेकर जा रहा है। साथ में आपका जो इनकम पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ रुकावट के बाद, कुछ संघर्षों के बाद धन तो आ जाएगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की मुझे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। और संक्षेप में अगर देखा जाए कि क्या क्या होगा, बाकी ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला। राहु अभी भी लगन में रहेंगे और केतु सप्तम में रहेंगे, और शुक्र का ऑलरेडी राशि परिवर्तन बता चुका हूँ, 2 बार होगा। शनिदेव दशम भाव में अपने घर में ही रहेंगे लेकिन वक्री रहेंगे। तो संक्षेप में कहा जाए कैसा ये पूरा महीना बीतेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए, तो 2-3 बातें इसमें आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, तो कार्य व्यवसाय में शनिदेव खुद बैठे हुए हैं। शनिदेव अगर कार्य व्यवसाय में खुद बैठे हुए हैं तो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ेगा। जो लोग डिसिप्लिन्ड है, जो एकदम नियमित अपने समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी शनिदेव यहाँ पर नहीं करेंगे। दशम भाव में शनिदेव जिस घर के मालिक होते हैं उसमें विलंब ज़रूर करा देते हैं, लॉन्गविटी बढ़ा देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, जो लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिनको शरीर में आलस्यता होगी उनके लिए ज़्यादा परेशानी शनिदेव भी यहाँ पर कराएंगे। और साथ में जहाँ पर शनिदेव बैठेंगे वहाँ से तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को भी देखेंगे, तो बृहस्पति से रिलेटेड, यानी आपका जो भाग्य का स्थान है बृहस्पति का, वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि धार्मिक कार्यों में कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। और मंगल को अष्टमेश का दोष लगने के कारण उसकी भी जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ से भी यही क्लियर हो रहा है। तो ओवरऑल एक चीज़ तो क्लियर है कि नवम भाव थोड़े टाइम के लिए परेशान हो सकता है। अकस्मात यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो यात्राएं सफल बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। धार्मिक कार्यों में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसमें भी कुछ रुकावट के बाद ही कार्य बन पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी ज़रूर हो सकती हैं। लग्जीरियस चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जहाँ पर शनि रहेंगे वहाँ से दशम दृष्टि से केतु को देखेंगे और आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दैनिक रोजगार का होता है। और शनि के साथ जब केतु की युति होगी, पारिवारिक जीवन का सहयोग नहीं मिलेगा इस पूरे महीने। शनि और केतु की दृष्टि जब तक रहेगी विस्फोटक दोष बना रहेगा सप्तम भाव में। और बहुत बड़ी संभावना है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में बहुत आराम से, अगर आपकी दशा अंतर्दशा सही चल रही है तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो परामर्श लेकर आपको कोई भी काम करना चाहिए। एक चीज़ तो क्लियर है कि नए कार्यों में केवल लग्जीरियस चीज़ों को बनाने के लिए, यानी मकान बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, मकान के साथ साथ वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन विवाह में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करना, जिनके विवाह नहीं तय हुए उनमें अभी और डिले का काम शनिदेव यहाँ पर करेंगे। और कार्य व्यवसाय के लिए उन्हीं को रिवार्ड मिलेगा जो लगातार मेहनत करने वाले हैं। आपको यहाँ पर कुछ उपाय ज़रूर मैं बता देता हूँ। उससे पहले हेल्थ एक बार देख लेते हैं, हेल्थ क्या कहता है। देखिए, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट आपके लगन को मिला हुआ है वो बुध को मिला हुआ है, और बुध ग्रह आपके पंचम में जा रहा है। तो रोग का मालिक, क्योंकि दोष है, छठवां घर, आठवां घर, 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, इसका मालिक सीधा आपके पंचम में जाएगा, तो निश्चित रूप से पंचम से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और उसके बाद ये परेशानी सही भी होगी तो फिर जब 21 अगस्त को बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा, और इस पुनः राशि परिवर्तन के बाद अकस्मात गुप्त शत्रु यहाँ पर बढ़ सकते हैं,
तो बेहद सावधानी के साथ काम कीजिएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति वैसे ही रहेगी, बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं। जैसे काम चल रहा था ठीक उसी तरीके से चलने वाला, बहुत ज़्यादा निगेटिव भी मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, समय से अपने काम को पूर्ण कर लेते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के परेशान होने वाली बात यहाँ पर चार्ट में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। एक अच्छी बात ज़रूर हो रही है, मंगल का राशि परिवर्तन, जो मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ था, अब वो दोष खत्म हो रहा है। तो जितना टेंशन माइंड पे रहता था, फेस पर दिखाई देता था, वो टेंशन धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आर्थिक रूप से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है और सुख भाव में वृद्धि भी होगी। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए कहा जाए तो कुछ मिश्रित परिणाम ही यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तो जो नवम भाव है वो मंगल की दृष्टि से भी थोड़ा सा परेशान हो रहा है यहाँ पे, अष्टम के दोष के कारण, और साथ में शनि से द्वादश होने के कारण भी बहुत अच्छा भाग शेयर सट्टा लॉटरी में नहीं रहेगा। इसलिए लक का सहयोग कंपैरेटिवली अगर कहा जाए बाकी महीनों से तो थोड़ा कम भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, और जोखिम पूर्ण कार्यों में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ये बात अलग हो सकता है, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है। तो संक्षेप में अगर मैं कहता हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अर्थव्यवस्था तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा संघर्ष होगा लेकिन फाइनेंशियल स्थिति जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। कार्य व्यवसाय में डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, और जिनके विवाह होने वाले भी थे उनमें कुछ ना कुछ और डिले हो सकता है। शनि केतु का विस्फोटक योग जो बनेगा, शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान यहाँ पर करेगी, और शनि की 7वीं दृष्टि पिता और पुत्र के बीच में, यानी कुछ फादर के साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल बाकी जो ग्रहों की स्थिति है यथावत बनी रहेगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन कुछ व्यवधान के बाद ये पूरे हो जाएंगे। तो ये पूरा महीने में अगर एक चीज़ देखा जाए तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगा। ये तो कन्फर्म हो, धन आपके पास बढ़ेगा, चाहे थोड़े ऑब्स्टेकल के बाद, रुकावटों के बाद धन आए, लेकिन धन आपका बढ़ेगा, कन्फर्म है। सुख की भी अनुभूति होगी, लेकिन वहीं पर कार्य व्यवसाय सामान्यता रहेगा, और सप्तम स्थान यानी जीवन साथी का, पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, उसको लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। एक चीज़ ज़रूर इस पूरे महीने आप नोट करके चलिएगा, परिवार में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें बिल्कुल भी आप इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट, गले में मंगल बैठे हैं, गले का जो मंगल है, जिनको थायराइड है उनको तो परेशान करेंगे, और गले का जो मंगल रहेगा वो परिवार में विवाद करने के बाद जो मुख से वाणी निकलेगी वो काफ़ी तीक्ष्ण हो सकती है, वो काफ़ी डिस्प्यूट करा सकती है। तो वार्तालाप करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। तो रफली ऐसा ही आप देखिएगा ये पूरा महीना बीतने वाला है, और सावधानी के लिए केवल यही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अभी भी मंगल का बीज मंत्र कीजिए, और साथ में केतु से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा महीना, आने वाला अगस्त 2022 मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।